दिल्ली में अचानक से बच्चों में बुखार के मामले जो है वो तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रोजाना जो यहाँ पर 600 से 400 लोग ओपीडी के अंदर अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए आते थे, उनका नंबर जो है वो अचानक से डबल होना शुरू हो चुका है और लगातार ये जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ममता हेड ऑफ ऑफिस हैं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की। मैम, क्या नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि नंबर्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। पिछले 1.5-2 हफ्ते में नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो पहले 800-900 का ओपीडी होता था वो अब 1500, 1700, 2000 तक भी जा रहा है। और मेनली ये सारा फीवर से ही आ रहा है बच्चों का। जहाँ तक है वो वायरल फीवर ही है, क्योंकि 3 से 4 दिन में सेटल हो रहा है। प्रेजेंटेशन भी वायरल फीवर जैसा है, सर्दी खांसी बुखार के साथ बच्चे आ रहे हैं। और जो टेस्ट करा रहे हैं उसमें भी कोई पॉजिटिविटी ज़्यादा नहीं है कि डेंगू पॉजिटिव नहीं आ रहा है, स्क्रब टाइफस भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। सो ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, इवन कोविड भी नहीं है ये, है ना। तो जो सीजनल फ्लू जिसको हम बोलते हैं यही है, लेकिन नंबर इस साल बहुत ज़्यादा है। हर बार की जगह नंबर बहुत ज़्यादा है। हर बार वैसे अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली कितना नंबर्स जो है वो आते थे? हमारा मैक्सिमम ओपीडी जो है हर साल 800-900 होता था, लेकिन वही ओपीडी अभी हमारा 1700-1800 पे पहुंच गया है। तो अगर हम इसमें देखें कि वायरल फीवर वाले कम से कम 1000 पेशेंट्स रोज के वायरल इन्फेक्शन वाले होंगे। क्या बच्चों में सिम्टम्स क्या है? सिर्फ फीवर है या खांसी जुकाम भी है? तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो या तो हाई ग्रेड फीवर, साथ में सर्दी खांसी होती है, साथ में थोड़ा सा उनको सांस लेने में मुश्किल है, चेस्ट इन्फेक्शन है, ये सब होता है। और कुछ बच्चे उल्टी दस्त के साथ भी प्रेजेंट करते हैं वायरल इन्फेक्शन में, सुस्त हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, ये सारी चीजें। पर अगर बच्चे की सांस तेज चल रही है, बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त है, खा पी नहीं रहा है, तो उसको अस्पताल में लाके दाखिला करना भी जरूरी हो जाता है। क्या इनके कोविड टेस्ट भी हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए थर्ड वेव की आशंका जो है बहुत तेजी से अक्टूबर के एंड तक आने की है और बच्चों में ही लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, किसको किस तरीके से देखा जाए? हम कोविड टेस्ट सारे बच्चों को तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफी बड़े ग्रुप का हम कोविड टेस्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन कोविड टेस्ट तो पिछले 1 हफ्ते में एक भी नहीं, उससे भी ज्यादा 2-3 हफ्ते में कोई पॉजिटिव नहीं आया है। तो ये अनलाइकली है कि ये कोविड इन्फेक्शन है या कोविड की थर्ड वेव का वो है। ये जो नॉर्मल सीजनल फ्लू है प्रोबेबली वही है जो इस बार थोड़ा ज्यादा नंबर में आ रहा है। अब स्कूल्स भी जो है वो खुल चुके हैं और ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि अवेयरनेस है लोगों में, लोग जैसे ही बुखार देख रहे हैं तो अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बुखार में बच्चों को बचाना भी बहुत जरूरी है। दवाई लेना तो ठीक है, एक बार हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को बचा के रखें। बचाने के लिए सारी चीजें वही है जैसे हम कोविड में बात करते थे। कोविड भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही था। तो बात यह है कि मास्क पहना के रखें बच्चे को, क्योंकि फ्लू भी एक दूसरे से फैल सकता है, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। साथ में बच्चे बार बार हाथ धोते रहें, जब भी घर में घुसते हैं तब हाथ धोएं, घर से निकल रहे हैं खेलने जा रहे हैं तो भी हाथ धोएं, या खाना खाने बैठ रहे हैं उसके पहले हाथ धोएं। तो हाथ धोना एक इतनी अच्छी चीज है जिससे हम कोई भी बीमारी को बचा सकते हैं। तीसरा है बाहर का खाना अवॉइड करें या मैदा की चीजें अवॉइड करें। जितना फ्रेश फ्रूट्स देंगे, फ्रेश खाना खिलाएंगे घर का, उतना अच्छा है। विटामिन सी बहुत अच्छा बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जो पदार्थों में खाने पीने में विटामिन सी मिलता है, फ्रूट्स में, ऑरेंजेस में, या अभी मौसमी का सीजन है, तो इस तरह की चीजें थोड़ा बच्चों को ज्यादा दें। और बच्चों को बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखेंगे उतना ही आप बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सकेंगे। अगर मेडिसिन की बात करें तो क्या कुछ मेडिसिन जो है उनको दी जा सकती है बच्चों को, जो लोग अपने बच्चों को अस्पताल नहीं लाना चाहते क्योंकि डरते हैं कि अस्पताल भी क्यों लेकर के जाए, इन्फेक्शन का डर भी रहता है? देखिए, मेडिसिन ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस में हेल्पफुल नहीं होती है। सबसे ज्यादा होता है बच्चे को हाइड्रेशन अच्छा रखना। हाइड्रेशन मतलब पानी पिलाना, नारियल पानी पिलाना, नींबू पानी पिलाना, इस तरह की चीजें बच्चों को बार बार देते रहिए। दूसरा, एक सबसे सेफ दवाई है पैरासीटामोल। वो आप अपने बच्चे को कभी भी घर में दे सकते हैं। जब भी आपको लगता है बच्चे को फीवर आ रहा है या 100 से कम, जैसे ही 100 की तरफ फीवर आता है, तो आप पैरासीटामोल सिरप या पैरासीटामोल की टैबलेट, जो बहुत ही सेफ दवाई है, वो आप घर पे दे सकते हैं। उससे ज्यादा आप घर पे मॉनिटर करते रहिए कि बच्चे की सांस तेज तो नहीं चल रही है, बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त तो नहीं हो रहा है, या बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो रहा, पानी की कमी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो तुरंत अस्पताल आइए। सवाल, क्या जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं इसमें पैनिक होने की जरूरत तो नहीं है लोगों को, क्योंकि लोगों में पैनिक बहुत जल्दी फैलता है? नहीं, पैनिक की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे आ रहे हैं इनमें से काफी सारे बच्चों को एडमिशन की जरूरत नहीं लग रही है। बहुत ही कम % ऑफ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो जल्दी थोड़ा सा सांस तेज चलने लगती है तो उनको थोड़ा एडमिशन चाहिए। बाकी अधिकतर जो है वो घर में ही ठीक हो रहे हैं, या सिंपल पैरासीटामोल की दवाइयों से और हाइड्रेशन से
ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसे टेंशन करने की बात नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। आप अपने बच्चे को घर में रखिए, स्वस्थ खाना दीजिए, अच्छे से पानी पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए, नींबू पानी पिलाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर ममता, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ रही है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से प्रिकॉशंस रखें, डॉक्टर से सलाह लें और इसके साथ साथ जो डाइट्स जो है उसको फॉलो करें, बार बार हाथ धोएं और जो नियम कायदे कानून है कोविड के दौरान जो अपनाए जाते हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए ताकि इन बच्चों को बढ़ते इन्फेक्शन से बचाया जा सके।